हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अमूल्या है। तो सबसे पहले तो मैं हार्टफेल्ट अपॉलॉजीज बोलना चाहती हूँ फॉर द लेटेस्ट वीडियो दैट आई जस्ट पोस्टेड येस्टरडे। उसमें कुछ मेरे को 6 या फिर 7 कमेंट्स आए थे कि ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने उसको प्राइवेट किया, फिर मैं चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। एक जगह पे अच्छा सुनाई दे रहा था, एक जगह पे लो सुनाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि एडिटिंग में मैंने काफ़ी कोशिश किया कि उसको कुछ करूँ, बट देन वो बहुत अजीब अजीब हो रहा था विच वॉज नॉट वर्किंग आउट। तो मुझे लगा कि मुझे फिर से शूट करके डालना ही चाहिए, इसीलिए वो वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मेरे को नहीं चाहिए था कि पुअर क्वालिटी का कुछ भी आपको मैं दे दूँ। इट वॉज जस्ट लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। इसीलिए आज काम करके अभी मैं आई थिंक 6 बज रहे हैं, मैं अभी बैठी हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। एज यू ऑल नो, टाइटल से आपको पता ही है, ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको वेट लॉस में, अपना वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। एंड ये टिप्स मेरे को पर्सनली इन्होंने बहुत हेल्प किया है। सो या लेट्स क्विकली बिगिन। सो द फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू शेयर इज, एंड ये बहुत आप लोग को लेम लग सकता है, बट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज लेम इट साउंड्स, इफ दैट मेक सेंस। तो आप लोग ना इंस्टाग्राम में अगर आप किसी फूड ब्लॉगर को या फिर किसी एक फूड चैनल को फॉलो करते हो तो प्लीज़ उसको अनफॉलो कीजिएगा। जस्ट फॉर टाइम बीइंग, अभी के लिए बस अनफॉलो कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में ऑन अ डेली बेसिस और हम देखते हो सारा खाना फूड ब्लॉगर्स का अच्छा वो लोग खाना जगह जगह पे जाके खाते हैं या फिर जो भी वो शेयर करते हैं, वो देख के और खाने का मन करता है। तो सबसे पहली बात है कि आप उन चीज़ों को अनफॉलो कीजिए, उन अकाउंट्स को अनफॉलो कीजिए और लिख के रख लीजिए आप अपने लिए, ताकि आप बाद में वेट लॉस अपना जब हो जाए तो फिर जाके आप फॉलो कर सकते हो। बट वो बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने मेरे को। और उसके साथ आप जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो हेल्दी ईटिंग में बिलीव करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, जो लोग वेट लॉस के जर्नी में है, उन लोग को फॉलो कीजिए। उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, तो मुझे लगा आपके साथ तो ये शेयर करना बनता ही है। द सेकेंड पॉइंट इज, आपको ना पानी 3 लीटर से ज़्यादा ही पीना पड़ेगा। ड्रिंक 3+ लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे एट एनी कॉस्ट। और पानी भी आपको ना ऐसे एक ही बार में 1 लीटर गटका लिया ऐसे नहीं करना है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक अलग से वीडियो बनने का जितना इंपॉर्टेंट है वो, कि पानी आपको कैसे पीना चाहिए वेट लॉस करने के लिए। बट फॉर नाउ प्लीज़ ड्रिंक 3+ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। क्या होता है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, हमारे बॉडी को ना ऑफन टाइम्स इट गेट्स कन्फ्यूज्ड विद हंगर को, वो थर्स्टीनेस को वो हंगर से कंफ्यूज कर लेता है। तो जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो हमको लगता है कि भूख लग रही है हमको और हम खाने पे टूट पड़ते हैं, बट एक्चुअली हमको प्यास लगी होती है। तो आप जब भी आपको भूख लगे आप आधा लीटर पानी पी लीजिए। फिर भी आपको आप पीने के बाद अगर आपका पेट भर जाता है तो इट वॉज ओनली अ फॉल्स अलार्म। लेकिन अगर आपका पेट नहीं भरता और आपको लगता है कि मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे अभी भी खाना है, तब जाके आप खाना खा लीजिएगा। बट मेक श्योर टू ड्रिंक 3+ लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे एवरी डे। एंड व्हेनेवर यू फील दैट यू आर हंग्री, पानी फर्स्ट पीजिए, उसके बाद में खाना खाइएगा। सो नेक्स्ट टिप इज ट्रेनिंग योर माइंड। वेट लॉस जो है वो माइंड गेम है, तो ट्रेनिंग योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग योर माइंड फॉर लाइक मैनी थिंग्स, ये बोलने के लिए कि ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। जब हम मेंटेनेंस डाइट पे जाएंगे तब हम अच्छे से खा पाएंगे। और ये भी बोलना है कि आपको इतना ही खाना है, उसी तरीके से आप पोर्शन कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक आपको पेट पूरा भर जाए तब तक अगर आप खाओगे तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे। वेट लॉस के टाइम पे कुछ सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं। उसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि इतना ही खाना मिलेगा तुमको, इसके बाद में कल फिर से खाना मिलेगा, तो कल फिर खा लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है और आपको लग रहा है कि मुझे खाना है, तो बस अपने दिमाग को, अपने दिल को बताइए कि यही खाना मुझे कल भी मिलेगा, तो मैं कल भी खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। तो उस तरीके से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। उससे आपके क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगे, आप अपने मतलब उस पे गोल पे फोकस्ड बहुत रहोगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट टिप इज, पूरे दिन में अपने आप को भूखा बिल्कुल मत रखिएगा और पूरे दिन में खुद को मन मार के मत जिए आप लोग, मत जीना आप लोग। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने ये गलती की है। फुल डे मैं फास्ट मोड पे रहती थी और फुल मोटिवेटेड रहती थी, लेकिन डिनर के टाइम आते आते भूख बहुत लगती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि मैं क्या क्या खाऊं। उस चक्कर में बहुत कुछ अनवांटेड और अनहेल्दी एंड मोर देन रिक्वायर्ड खा लेती थी। तो डिनर के टाइम पे अगर आपको क्रेजी नहीं जाना है या फिर डिनर के टाइम पे आपको क्रेजी क्रेविंग्स नहीं चाहिए, तो फुल डे में खुद को फ्यूल्ड अप रखिए।
वो कैसे करोगे आप? एवरी 2 to 3 आवर्स थोड़ा थोड़ा खा के, ऐसा कुछ करके, या फिर फुल डे अपना पेट किसी तरीके से भर के रखना इज द की हियर. सो नेवर एवर गो क्रेजी ऑन डिनर. जब भी आपको रात को लगे कि मुझे ये खाना मन कर रहा है खाने का, तो खुद को बस समझाइए कि कल सुबह, बस कुछ ही घंटे की बात है, कल सुबह खा लेना, या फिर कल सुबह खाने को मिलेगा, ऐसा कह के खुद को बस सांत्वना दे दीजिए. द नेक्स्ट टिप इज टेक योर फूड इन अ स्मॉलर प्लेट और अ स्मॉलर बोल. एटलीस्ट मेरे साथ ये बचपन से हुआ है कि मेरे को आदत है अपने अपना खाना बड़े प्लेट में लेने का, मुझे आदत है. तो बड़े प्लेट में आप जब लेते हो तो बहुत खाना भी आपको बहुत कम लगता है. वही खाना आप देखो, ये करके आप देखो, आप एक छोटे प्लेट में डाल के देखो तो वो ही खाना आपको बहुत ज़्यादा लगेगा. एंड देन यू विल फील ओ माय गॉड कितना सारा खाना है. उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप इनफ खा रहे हो. तो टेकिंग फूड इन स्मॉलर प्लेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत लोग बोलते हैं कि शुगर को क्विट करो, वेट लॉस शुरू करना है तो शुगर को क्विट करो, कार्ब्स को क्विट करो. ऐसे नहीं चलता है. जिंदगी भर आप शुगर क्विट करके नहीं रह सकते हो. आप वंस इन अ वाइल कुछ ना कुछ मतलब खाना ही पड़ेगा. दैट्स लाइफ. इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को क्विट करके उसके मज़े ना लो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप रिप्लेसमेंट्स देखना शुरू करो वेट लॉस के टाइम पे भी एंड उसके बाद भी. फॉर द लाइफ टाइम कंटिन्यू करने के लिए शुगर को आप रिप्लेस करो विद जैगरी. आई एम नॉट टेलिंग कि जैगरी या फिर गुड़ में बहुत कम कैलोरीज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. गुड़ और शुगर में दोनों में उतने ही कैलोरीज होते हैं, लेकिन जैगरी में और अलग प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड होता है. तो उससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है जैगरी का थोड़ा ज़्यादा मिलता है व्हेन कंपेयर टू शुगर. शुगर इज लाइक एम्प्टी कैलोरीज. तो मैं बोलूँगी आप जैगरी से रिप्लेस करो, शुगर को जैगरी से रिप्लेस करो, या फिर आप कोकोनट शुगर कर लो, या फिर आप हनी कर लो. अगर आपको बिल्कुल कैलोरीज ही नहीं चाहिए तो आप स्टीविया या फिर जो शुगर फ्री होता है वो ले लो आप. बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि हम लोग जिंदगी भर के लिए क्विट शुगर करके नहीं रह सकते हैं. तो वेट लॉस के टाइम पे भी खुद को उस चीज़ से दूर मत रखो, क्योंकि बॉडी जो है फिर वैसे ही फंक्शन करना चालू करते है. उसको आदत पड़ जाती है शुगर को बिल्कुल छोड़ के वैसे करके. एंड देन जब आप फिर से लेना करोगे वेट लॉस खत्म होने के बाद, लेना चालू करोगे वेट लॉस खत्म होने के बाद, तो फिर बॉडी अजीब से रिएक्ट करने लगेगी. तो कुछ भी मत छोड़ो. दिस लीड्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज डोंट एवर लीव एनीथिंग. नाउ बाई दिस व्हाट आई मीन इज डोंट एवर लीव एनीथिंग. मतलब आप पिज्ज़ा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, आप छोले भटूरे भी पे लो, ऐसा कुछ नहीं है. अभी देखो अपने दिमाग को और दिल को पता होता है कि फ्राइड फूड उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए, स्वीट उतना अच्छा हमारे लिए नहीं है, एंड जंक फूड उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए. बट वंस इन अ वाइल इंडल्ज करने के लिए, थोड़ा मज़ा करने के लिए सब लोग खा लेते हैं. दैट्स फाइन. बट व्हेन यू आर ऑन अ स्ट्रिक्ट वेट लॉस जर्नी, आप ये सारी चीज़ जो आपको पता है सबकॉन्शियसली कि ये अच्छी नहीं है, वो तो आप छोड़ ही दो. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट व्हेन इट कम्स टू होल फूड्स लाइक कार्ब्स ले लो, आप राइस ले लो. राइस को मत छोड़ो, क्वांटिटी में कम करके खाओ, लेकिन खाना ज़रूर, छोड़ना मत बिल्कुल. एंड जैसे बहुत सारे लोग आजकल अननेसेसरली ग्लूटेन फ्री चले जाते हैं. क्यों भाई? इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओनली इफ योर बॉडी और इफ़ यू आर एलर्जिक टू ग्लूटेन, या फिर आपका कोई हेल्थ कंडीशन है जो ग्लूटेन की वजह से प्रॉब्लम्स और क्रिएट करता है, तो आप ग्लूटेन फ्री जाओ. जैसे सब लोग को आजकल लैक्टोज फ्री जाना है, आप सब लोग को सोया मिल्क, ओट्स मिल्क और फिर आमंड मिल्क लेना है. क्यों? इफ़ यू आर नॉर्मल लैक्टोज मतलब जो डेयरी होता है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मल मिल्क ले लो ना. आप अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, अगर आपको डेयरी लेने के बाद ना आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एज इन बहुत लोग को ब्लोटिंग वगैरह होता है, तो वो लोग जो है डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप छोड़ो मत, सब कुछ खाओ एंड हेल्दी स्टफ खाओ बस. So the next tip and very important, you all pretty much know it, it is calorie deficit. कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको पता है कैलोरी डेफिसिट क्या है. अगर आप आपके बॉडी को नॉर्मल अपना मेंटेन करने के लिए प्रोसेस आपको से फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरीज पर डे चाहिए, तो आप अपना BMI कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप उससे कम कैलोरीज लेंगे. डोंट एवर गो फॉर 800 कैलोरीज 700 कैलोरीज ऑल ऑफ अ सडन. वैसे बिल्कुल मत कीजिएगा. आई वुड प्रेफर 1000 कैलोरीज पे रखो अपने आप को, या फिर 1200 पे रखो अपने आप को. बहुत ड्रास्टिक नीचे बिल्कुल मत जाना, वो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है न्यूट्रिशनल, मतलब आपको बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन ऑल द टिप्स आर इंपॉर्टेंट, बट ये जो है ना बहुत बात नहीं करते लोग इस चीज़ के बारे में. बट मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट लॉस. कीपिंग योर मेंटल सैनिटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना. एंड इट्स नॉट जस्ट विद वेट लॉस, इवन आफ्टर योर वेट लॉस ऑल्सो स्ट्रेस को
कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस अवॉइड कर सके। आई नो काम करते हैं सब लोग, या फिर किसी भी जो होम मेकर्स भी है उनको भी स्ट्रेस हो सकता है, तो ट्राई प्रैक्टिसिंग थिंग्स लाइक मेडिटेशन, और फिर लोगों के साथ बात करके अपनी चीज़ों को शेयर करने की कोशिश कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। कोई भी ऐसा एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। एंड मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप, अ साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, फुल नाइट में 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव योर मेंटल हेल्थ इन सैनिटी, एंड मेंटल पीस इज इन जनरल वेरी इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर योर वेट लॉस। नेक्स्ट टिप इज एक्सरसाइज। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ एक्सरसाइज, बट आई नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए, अपने लाइफ में, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फटाफट जिम चले जाओ और फिर या फिर घर में भी वर्कआउट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जिम जाना नहीं अच्छा लगता है इट्स ओके, अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता इट्स ओके। लेकिन मुझे जितना पता है सबके लाइफ में, सबके लिए कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी होगी जो वो एंजॉय करते हैं। जैसे मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तो आपको कुछ भी अच्छा लगता है, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, डांसिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी प्लीज़ 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 करो। अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट वॉक करो एवरी डे फॉर अ मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स। हैविंग सम फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट टिप इज डोंट एवर गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दीज फैट डाइट्स या फिर क्रैश डाइट्स जो होते हैं, उनको बिल्कुल वो चीज़ को ट्राई ही मत करो आप लोग। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आजकल बहुत सारे मतलब हमेशा से ही ये सारे डाइट्स फैशन में आते हैं और फिर जाते हैं। जैसे कीटो डाइट हो गया आजकल, उसका बहुत हवा चल रहा है। एटकिंस डाइट हो गया, नो कार्ब डाइट हो गया, सिर्फ फ्रूट्स या फिर सिर्फ वेजिटेबल्स वाला डाइट भी होता है ना, वो सब बिल्कुल मत कीजिए। आप बचपन से जो खाते आ रहे हो वही सब खा के आप वेट लॉस कर सकते हैं, करना भी चाहिए। दैट इज़ हाउ योर बॉडी फंक्शंस। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आप बचपन से खा रहे हो वही खाना, कोई एक रैंडम डाइट मत चूज कीजिएगा। क्यों, मैं बताती हूँ। जैसे अगर आप समझो कीटो डाइट आप कर रहे हो, कैन यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, कैन यू डू कीटो डाइट फॉर योर एंटायर लाइफ? Will you continue doing the same for your entire life? If the answer is yes, then good for you, go for it, कर लो आप लोग, वेट लॉस आपका हो जाएगा and it will be maintained। बट अगर आप छोड़ दोगे तो फिर सारा वेट वापस आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको, क्योंकि ये हो चुका है बहुत सारे लोग के साथ। बट इफ यू कैन नॉट डू अ डाइट इन अ सस्टेनेबल वे फॉर योर एंटायर लाइफ, देन डोंट एवर गो और ट्राई फॉर दैट डाइट। डू योर नॉर्मल घर का खाना जो आप खाते हो, बचपन से जो आप खा रहे हो वही सब खा पी के, बस लिमिट्स में खा के, पोर्शन में कम करके एंड माइंडफुल ईटिंग करके वेट लॉस करना है हमें। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। तो प्रीवियस वीडियो के लिए मेरे को प्लीज माफ कर दीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पता भी नहीं होगा, बट अगर आपने देखा है और आप ये फिर से देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आई होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल हो। सबसे पहला टिप जो मैंने बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मेरे को बहुत हेल्प किया है, तो आप लोग भी कर लेना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 do consider subscribing. It will mean a lot to me and it is free of course. And thank you so much for joining. If you have liked any part of the video or any tip आपको helpful या useful लगे तो like ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरे को बहुत support मिलेगा। And of course if you have not liked it then you can dislike it. And yeah, I'll see you super soon with my next video. Until then, let's all be kind to one another. Toodles!